नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। भारत के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहने वाला है। आज शाम जब घड़ी में 6:04 का समय होगा, उस समय सभी की धड़कनें थम जाएंगी, क्योंकि यही वो वक्त है जब भारत की बरसों पुरानी मेहनत सफल होने वाली होगी। जब चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट सबसे अहम होंगे। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। उज्जैन के महाकालेश्वर में विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी न्यू जर्सी के मुनारो में श्री साईं बालाजी मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना करके चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना की और मनोकामना की। वहीं लैंडिंग को खास बनाने के लिए इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक सभी सरकारी स्कूल खोले जाएंगे और इस दौरान स्कूलों में बच्चों को चंद्रयान-3 की चांद पर लैंडिंग भी दिखाई जाएगी। देखिए, उपलब्धि तो हमारे वैज्ञानिकों की है, जो इतनी बड़ी सफलता मिलने जा रही है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ है। तो हम चाहते हैं कि वे हमारे बच्चे जो हैं वो इसको देखें। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गुलामी की सोच है ना, वो खत्म होनी चाहिए। तो अब टाइम ये है कि भारत जो है वो एक उभरती शक्ति है, तो बहुत स्पीड के साथ दुनिया में तरक्की कर रहा है। और उन बच्चों के मन में भी इसी प्रकार का भाव जगना चाहिए कि जो उपलब्धि हमने प्राप्त की उसको अपनी आंखों से जो देखेंगे तो निश्चित तौर से उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और निश्चित तौर से वो देश के काम आएगा। देश को आगे लेके जाने में बहुत बड़ा उसका योगदान होगा। और मैं तो ये मानता हूं, देखिए व्यक्तिगत तौर पे भी मानता हूं कि सारा जो कुछ है जिंदगी में ना, वो आपके आत्मविश्वास के ऊपर है। अगर आपका आत्मविश्वास है तो आप बड़े से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप योग्यता के बाद भी वो रिजल्ट नहीं दे सकते। तो ये आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए हर बच्चे में। वो वैज्ञानिक जो है हमारे हैं, जिन्होंने किया है काम। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। सफल लैंडिंग के लिए अमेरिका में भी की गई पूजा अर्चना। हरियाणा में बच्चों को दिखाई जाएगी लैंडिंग। शाम 5 बजे से 6 बजे तक खुले रहेंगे स्कूल। आज चांद पर कदम रखेगा चंद्रयान-3। शाम 6:04 पर लैंड करेगा चंद्रयान-3। तो भारत के लिए आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज शाम 6:04 पर बरसों पुरानी मेहनत आज सफल होने वाली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आखिरी 17 मिनट सबसे ज्यादा अहम रहेंगे। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूरे देश की धड़कनें इस वक्त काफी ज्यादा तेज हैं। शाम को 6:03 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान-3। तो पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर जारी है, क्योंकि आज के दिन का इंतजार काफी दिनों से लोग कर रहे थे। 42 दिनों का इंतजार, क्योंकि 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 ने उड़ान भरी थी और उसके बाद आज चांद की सतह पर लैंड करने वाला है चंद्रयान-3। इसके साथ ही साथ इस लैंडिंग को खास बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत बताते चले कि शाम 5 बजे से 6 बजे तक सभी स्कूलों में लैंडिंग की लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की गई है और बच्चे और शिक्षक पहुंचेंगे और इस लैंडिंग के साक्षी बनेंगे।
तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से सभी सरकारी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो हरियाणा में दिखाई जाएगी बच्चों को लैंडिंग। शाम 5 बजे से 6 बजे तक खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। आज चांद पर कदम रखेगा चंद्रयान 3। देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। सफल लैंडिंग के लिए अमेरिका में भी पूजा अर्चना हुई। हरियाणा में बच्चों को दिखाई जाएगी सफल लैंडिंग। शाम 5 बजे से 6 बजे तक खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। आज चांद पर कदम रखेगा चंद्रयान 3। शाम 6:04 पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि शाम को 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं और मनोज मलिक कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि आज भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब 6:04 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण समय, बहुत महत्वपूर्ण वो घड़ी, वो पल, वो क्षण होंगे जब चंद्रयान 3 की मदद से हमारा लैंडर, विक्रम लैंडर, जिसका नाम महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, वो चांद की सतह को, चांद के, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छुएगा और उसके साथ जो रोवर है प्रज्ञान, वो चांद पर चांद के एक दिन यानी करीब करीब एक पखवाड़े के लिए शोध का काम शुरू करेगा। सारी दुनिया, नासा समेत, जो विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी अपने आप को कहती है भी, नासा समेत सब लोगों की निगाहें भारत के इस महाअभियान पर टिकी हुई हैं। केवल अमेरिका नहीं, अमेरिका और रूस तो हमारे मित्र देशों में आते हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी राष्ट्र भी हैं, उन सबकी भी निगाह भारत के इस मिशन की तरफ है, इसकी सफलता पर है। नासा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को कल ये कहते सुना गया कि देखते हैं कि कल जो है भारत का जो ये मिशन है हम सबको क्या सीखने के लिए देता है, और राष्ट्रीय गौरव का विषय भी है और हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम का प्रतिफल आज समय पर वो सुमंगल अंदाज में आएगा। हम सब इस उम्मीद में लगे हैं और इस महान क्षण का साक्षी हमारी नई पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी बने। इसके लिए विद्यालयों में इसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था भी की गई है। ये महत्वपूर्ण इसलिए और ज्यादा हो जाता है कि आज का मिशन सफल हो तो हम दुनिया के चौथे ऐसे देश बन जाएंगे जो चांद पर, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होंगे। अभी तक 3 देशों को ये महारत हासिल है। अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा होने के नाते रूस और चीन।
इसके बाद भारत को ये महारत हासिल होगी और ये हम अगर कर पाते हैं तो कारोबार के नए द्वार खुलेंगे भारत के लिए। अंतरिक्ष में और अधिक निवेश होगा, अंतरिक्ष के अनछुए संसार में हमारी उड़ान को नए पंख लगेंगे निश्चित तौर पर। और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष इसका ये है कि जो हमारा रोवर है वो एक पखवाड़े तक वहां चांद की जो सतह है उसकी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन कौन से मिनरल हैं, वहां आइस है तो कैसा है, वहां जल की संभावना, ऑक्सीजन की संभावनाएं तलाशेगा। सारा डेटा वो हमको भेजेगा और उसके आधार पर आने वाले दिनों में चंद्रमा पर बसने की जो संभावनाएं सारी दुनिया तलाश रही है, वहां पर मनुष्यों का निवास भी हो सके, उसके द्वार भी खुलने की संभावनाएं रहेंगी और बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारियां वहां से आने वाली हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण अवसर जिसमें दुनिया की रुचि भी है और भारत के नागरिक होने के नाते हमारे लिए ये राष्ट्रीय गौरव का विषय भी है। इसका महत्व इस कारण और बढ़ जाता है कि इसी साल अभी इसी महीने कहिए कुछ दिन पहले रूस का जो लूनर 25 मिशन था वो बिल्कुल वहीं उसी क्षेत्र में जहां हम लैंड करने वाले हैं, दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का, वहां लैंड करने के प्रयास में वो क्रैश लैंड कर गया, असफल हो गया। और अप्रैल में जापान की एक प्राइवेट एजेंसी है आईस्पेस, उसका लूनर मिशन जो है, उसका चंद्र मिशन, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। हम कामयाब होंगे, हमारे वैज्ञानिकों ने ये विश्वास जताया है। इसरो की तरफ से ये कहा गया है कि हमने चंद्रयान 2 से बहुत सारी बातें सीखी हैं। चंद्रयान 2 क्यों असफल हुआ था, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी, उन सारी खामियों को दूर करने पर चंद्रयान 3 डिजाइन करते समय हमारे वैज्ञानिकों का फोकस रहा है। इसका जो लैंडिंग एरिया है, चंद्रयान 2 को एक सीमित क्षेत्र में कहा गया था उतरने के लिए, उसके पास विकल्प कम थे। इसका जो लैंडिंग एरिया है वो बहुत बढ़ा दिया गया है। शायद 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर के एरिया में ये अपने आप वहां ढूंढेगा कि कौन सा बेहतरीन और अनुकूल स्थान है, वहां पर ये लैंड कर सकेगा। आखिरी के 15 मिनट जैसा कि वैज्ञानिक बता रहे हैं वो बहुत क्रूशियल होंगे और उन आखिर के 15 मिनटों में इसके भीतर जो सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद की गई है, तो वहां से जो डेटा मिल रहा होगा उसके आधार पर मौके पर ही अधिकांश निर्णय इसके ऊपर लगाए गए इक्विपमेंट वो करेंगे कि कैसे किस तरह से सीधा चंद्रयान का जो लैंडर है वो वहां पर उतर जाए। और ये भी बताया गया है कि उसकी जो लेग्स हैं, उसके जो पांव हैं, टांगे हैं, जो चंद्रमा पर जिनको रखना है उसने, बहुत गति से नीचे उतरेगा तो वो पहले की तुलना में बहुत मजबूत हों, वो लड़खड़ाए ना, उनको और मजबूत किया गया है। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि क्योंकि चंद्रमा का जो एटमॉस्फेयर है वो धरती से बहुत हल्का है, माने वहां रेजिस्टेंस नहीं है चंद्रमा के वायुमंडल में, तो अगर ये गति से चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा होगा तो उसको अपनी स्पीड घटाने के लिए वायुमंडल से कोई मदद नहीं मिलने वाली, कोई फ्रिक्शन, कोई घर्षण उसको मिलेगा नहीं। तो जो इसका प्रोपल्शन सिस्टम है उसी के दम पर, उसी की ताकत पर गति कम करनी पड़ेगी और न्यूनतम पर उस गति को लाते हुए सॉफ्ट लैंडिंग करने का लक्ष्य चंद्रयान को दिया गया है। मुझे ये लगता है कि चंद्रयान की सफलता मंगल में होती है तो मंगल का जो मार्ग है आने वाले दिनों में वो भी प्रशस्त होगा। आप इसको यूं भी समझिए कि अगर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में हम कामयाब होते हैं तो कल को जब मंगल की तैयारी होगी, मंगल के अलग अलग मिशन जाएंगे तो उनके लिए चंदा मामा वो अपने यहाँ एक स्टेशन दे देंगे, एक तरह से एक वो अड्डा होगा, वहां रास्ते में रुकते हुए आगे का काम, आगे की उड़ान वहां से भरी जा सकेगी। माने अनंत संभावनाओं का गगन अंतरिक्ष आज की इस इवेंट से खुलने वाला है। मिलाकर बहुत बड़ी उपलब्धि आज हमारे नाम होने वाली है।
जी, लौटूंगी आपके पास। मोनू, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से आज के दिन को खास बनाने के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं। बच्चों को साक्षी बनाया जाएगा, लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। मैं जैसे देख पा रही हूँ, आप इस वक्त स्कूल में भी मौजूद हैं। आप हमें बच्चों से संभव हो तो उनकी प्रतिक्रिया हमें सुनाएं कि कैसा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर। जो है आज भारत का ऐतिहासिक पल जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रमा जो है जो लैंडिंग है वो यहाँ पर 6:04 तक करेंगे। जिस तरीके से हरियाणा की शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जो है आदेश जारी किए गए कि जिस तरीके से बच्चे जो है उस बच्चे जो है वो चंद्रमा जो लैंड करेंगे चंद्रमा जो उसको लेकर के किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चों में कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों को भी यहाँ पर रोका गया है। कुछ बच्चे हमारे साथ है, स्टूडेंट है, उन बच्चों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है बच्चे आपका? संजना। क्या आज जिस तरीके से आज आप जो है टीवी चल रहा है आपके सामने, एलईडी लगाई हुई है, तो क्या देखेंगे आज? क्या जो है इतिहास रहेगा? मैं भगवान से प्रे करूंगी कि जो चंद्रयान गया है वो अच्छी तरीके से और सफलतापूर्वक आ सके। जी, तो पिछली बार जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो उपलब्धियां है वो नहीं हो पाई, तो क्या इस बार कामयाब रहेंगे हमारे? हाँ, ये जरूर कामयाब रहेगी। हम भगवान से जरूर प्रे करेंगे। जी बिल्कुल, लोगों जो बच्चे हैं वो लगातार दुआएं यहाँ पर कर रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि और भी बच्चे हमारे साथ हैं, जिस तरीके से बच्चों की सिर्फ क्रियाएं जो है वो सामने निकल के आ रही है। मैं और बच्चों से भी बात करूंगा। क्या नाम है बेटे आपका? जिस तरीके से क्या नाम है बेटा आपका? क्या जिस तरीके से आज चंद्रमा जिस तरीके से आज लैंड करेंगे 6:04 पर, तो किस तरीके के आदेश है जो गुरुजी की तरफ से आपको क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है? आज चंद्रमा मतलब आज वो मिशन उसका 14 जुलाई को शुरू हुआ था। और ठीक है मोनू, आपके पास लौटूंगी। मनोज, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से देखिए मनोज, आप भी देख रहे होंगे। ठीक है मोनू, लौटूंगी आपके पास। मनोज, कैथल में क्या कुछ अभी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, और स्कूलों की अगर खास तौर पर बात की जाए तो छात्रों में क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? मनोज, आप तक की गई थी, और जो साइंस टीचर है उनसे भी आज बातचीत की तो काफी खुशी उनके अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली बार बच्चों को एक लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है चंद्रयान 3 का। तो इसी को लेकर बच्चों में काफी उत्साह भी है। और लगातार बात करें तो जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो बच्चों को बात करें 5:15 से 6:15 तक 1 घंटे दिखाई जाएगी, जिसको लेकर जो स्कूल जो स्टाफ है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इसी को लेकर जो शहरवासियों की बात करें तो वो भी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने के लिए की जो तैयारी है वो कर चुके हैं। और जल्द ही वो जो इस लंबे अरसे के बाद जो एक ऐसा जो सॉफ्ट लैंडिंग है चंद्रयान 3 की होगी, उसको देखने के लिए लोग काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। और इसी के साथ बच्चों को साक्षी बनाने को लेकर जो ऑनलाइन जो वो दिखाया जाएगा और बच्चों को बताया भी जाएगा साइंस के बारे में कि चंद्रयान 3 कैसे वहां पर पहुंचा, कैसे सॉफ्ट लैंडिंग हुई, इसके बारे में बच्चों की बात करें या टीचरों की बात करें तो काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, देखिए जिस तरह से हमारे संवाददाता सीधे तस्वीरें स्कूलों से भी पहुंचा रहे हैं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से आदेश दिए गए हैं ताकि इस लम्हे के जो हमारे आज के जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, कल का भविष्य है, ये साक्षी बने ताकि इनके साथ एक अच्छी यादें रहें। किस तरह से देख रहे हैं आप इस आदेश को? देखिए, देश की नई पीढ़ी इसी को कल इसरो में काम करना है, इसी को कल हमारे DRDO में काम करना है। नई पीढ़ी यानी हमारे नौनिहाल वो देश की वैज्ञानिक तरक्की, वैज्ञानिक ऊंचाइयां छूने के महत्वपूर्ण क्षणों की अगर साक्षी बनेगी तो उनको प्रेरणा मिलेगी। घटना चक्र के समय सब लोग, सब बच्चे विद्यार्थियों में इस को देखें, इसलिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये सुखद बात है कि हमारे जो हैं हजारों की संख्या में प्रदेश के नौनिहाल इस लैंडिंग के पावन क्षण को उसके साक्षी बनेंगे। और निश्चित तौर पर उनमें से कई लोग फिर, जैसे आज डॉक्टर S. सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, कोई डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्होंने अंतरिक्ष में ऊंचे कीर्तिमान बनाए थे, कोई डॉक्टर कलाम हुए जिन्होंने जो मिसाइल मैन हुए। इन्हीं बच्चों में से तो कल यानी आने वाले समय में
कोई मिसाइल मैन होगा, कोई अंतरिक्ष पुरुष होगा, कोई अंतरिक्षेश्वरी होगी, तो स्वाभाविक रूप से उनको प्रेरणा देने के ये क्षण हैं। और देश के गौरव के साथ जुड़े हुई हर घटना के साथ देश का हर नागरिक, बच्चे, बूढ़े, जवान वो जुड़े, ये प्रयास वर्तमान सरकार का रहा है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि देश की ताकत का सबको एहसास रहे, और हाँ, देश की अगर कहीं कमियां खामियां हैं उनके प्रति भी हम सचेत रहें। सचेत रहेंगे तो खामियों को दूर करेंगे, सचेत रहेंगे तो ताकतों पर, शक्ति पर गर्व करते हुए उन्नत मस्तक के साथ, उन्नत ललाट और भाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देश मिट्टी के या धरती के क्षेत्र को नहीं कहते, किसी भूभाग को देश नहीं कहते, केवल देश भावनाओं से, नागरिकों से और भूभाग से मिलकर बनता है। तो ये भावनाओं को जागृत करने का एक माध्यम है, मैं ये समझता हूं, विद्यार्थियों को इस तरह से इस लैंडिंग के क्षण के साथ जोड़ना। ठीक है मोनू, देखिए जिस तरह से चंद्रयान-3 भारत के लिए, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे में आज कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि चांद पर हम फतह करने जा रहे हैं। मोनू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज का जो ऐतिहासिक दिन है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो कामयाबी है वो लोग जो भारत की बात किया है तो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि लगातार सभी दुआ कर रहे हैं, मंदिर में पहुंच रहे हैं सभी लोग। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उज्जैन की बात की जाए या हरियाणा की बात की जाए तो सभी जगह जो यहाँ पर जो है लोग जो प्रार्थना है वो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 6:04 पर जो लैंडिंग है वो बिल्कुल सही सलामत हो किसी तरीके से, क्योंकि जो पिछली देर जो कहीं ना कहीं जो खामियां रह गई थी तो उसका भुगतान जो है काफी जो है ज्यादा भुगतना पड़ गया, लेकिन इस बार जो है सफल रहेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो टीचर है वो भी लगातार हमारे बीच में है, कहीं जो टीचर है वो भी बताएंगे कि बच्चों को किस तरीके से जो यहाँ पर बताया जा रहा है या सिखाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 6:04 पर जो है लैंडिंग यहाँ पर की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या बताया जा रहा है इस बार? इस बारे में हमने सुबह ही प्रेयर असेंबली में भी बच्चों को बताया कि जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो आज सक्सेसफुली लैंड करेगा 6:04 पर शाम को। तो और क्या चीजें बताई गई बच्चों को? इस बारे में हमने बच्चों को ये भी बताया कि इंडिया जो है ये चौथा कंट्री हो जाएगा जो वहाँ पर चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इससे पहले जो है रशिया, अमेरिका और चाइना ने जो वहाँ पे लैंडिंग की है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला इंडिया पहला देश होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों में कितना उत्साह देखा जा रहा है कि आज किस तरीके से बच्चों को बताया गया है, किस तरीके से समझाया गया बच्चों को? बच्चे इसके लिए काफी उत्साहित हैं और आज शाम को भी लाइव प्रसारण हो रहा है, 5 बजे से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चे तैयार हैं और इस इंडिया के लिए बहुत ही गौरवशाली पल होगा ये। तो सभी बच्चे इसके साक्षी भी बनेंगे और आने वाले समय में हम और भी मिशन आगे चलाते रहेंगे। तो क्या मानते हैं गुरुजी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिन बच्चों को जिस तरीके से आज उत्साह देखा जा रहा है, क्या आने वाले समय में इन्हीं बच्चों में से कहीं ना कहीं एक बच्चा वैज्ञानिक निकलेगा और कहीं ना कहीं भारत के लिए एक तकनीकी जो है वो तैयार करेगा? तो किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, इस बारे में हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि हमारे में से ही, इन्हीं बच्चों में से भी काफी बच्चे आगे जाके साइंटिस्ट बनेंगे और यही जो हमारे जो चंद्रयान मिशन है इसको आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ तक कि हम तो आगे जो और से मिशन आने वाले हैं, ठीक है मनोज, सूर्य पे भी इसके बारे में भी रिसर्च मनोज आपका रुख करना चाहूंगी। मनोज, देखिए जिस तरह से पूरे देश में पूजा अर्चना का दौर जारी है, सफल लैंडिंग के लिए कामना की जा रही है, बहुत ही शॉर्ट में आपसे जवाब चाहूंगी, कैथल में क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है? मंदिरों में किस तरह लोग क्या पूजा अर्चना कर रहे हैं चंद्रयान के लिए? मनोज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, मुझे लगता है मनोज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मनोज और मोनू, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और एक बार फिर से सबको अग्रिम शुभकामनाएं। आज की शाम वो गजब शाम हो, आइए इसके लिए मिलकर सब प्रार्थनाएं करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, और मोनू और मनोज, वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।
तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए आज सुबह से ही प्रार्थनाओं का दौर जारी है। इसी मुद्दे पर आज हमने चर्चा की है। चलिए फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।